बोला था हमारे लिए बहुत आशीष की कारण मैंने। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। पिछले दिनों में आपके द्वारा जो भी वचन है हमारे बीच में बांटा गया वो हमारे जीवन के लिए आशीष है। आज भी प्रभु आपको इस्तेमाल करें, प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। इसलिए आगे का समय आपको देते हैं। आमीन। Praise the Lord. जय मसीह। जय मसीह। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे विवाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे विवाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। नामों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। दिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के ये घर। आंधिया बन के आए जिंदगी के बिखर। कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। Praise the Lord. जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा आवाज सुन सकता है? बिल्कुल क्लियर है। ओके। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। दुआ के साथ हम परमेश्वर का चरणों में बैठेंगे। आज अभी हम गीत गाया था, उसमें लिखा है तेरे शत्रु का कोई निशाना तुझ पर होगा ना सफल। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे दिमाग में परमेश्वर की एक वचन आया, यशायाह नबी का किताब उसका 54 का 17 वचन थोड़ा पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Praise God. Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. यहाँ लिखा है जितने हथियार रोज शैतान इसका काम यह है आपके खिलाफ में नए नए हथियार बना के इस्तेमाल करता है। कल का हथियार होगा आज का,
और आज का वो नहीं होगा कल का, वो चेंज करता रहता है। किसी हालत में आपको गिराना है और आपको फंसाना है, वो परमेश्वर की प्यार से आपको अलग करना है, जो पवित्रता से आपको पीछे ले जाना है, ये शैतान का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए उसने क्या है, आमीन, एक एक दिन में हथियार, नए नए हथियार आपके खिलाफ में बनाता है और इस्तेमाल करता है। तो आज तक आप जिंदा हैं, आज तक आप गिरा नहीं है, इसलिए परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की कृपा की वजह से आप आज जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाते समय, घर पे रहते समय, आमीन, हालेलुया, आराधना करते समय, हर समय में परमेश्वर की संतान के खिलाफ में वो लड़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए, आपके अच्छा के लिए नहीं बनाता है, बल्कि क्या है, आपका हानि के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपको नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान रोज नया नया उपाय हमें सोचता रहता है, कैसे 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 हम इसको गिरा देंगे, ये मसीह जिंदगी से इसको कैसे मैं अलग करूंगा, मसीह का प्यार से मैं कैसे इसको अलग करेंगे, ये शैतान का आमीन सबसे हमेशा ये सोचता रहता है। उसके लिए वो काम भी करता है। परमेश्वर की मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये आप समझना चाहिए, हमारे खिलाफ में शैतान काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। देखिए, उसमें से एक भी हथियार आपके खिलाफ में सफल नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर का बलवंत हाथ में हैं। Praise God. परमेश्वर की पंखों तले हमें सुरक्षित रखा है। हमें वो बाउंस करता है, वो आपके लिए जो हथियार आता है, लेकिन परमेश्वर की हमें कृपा में हमें टकरा करके वो वापस चले जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की आमीन, हालेलुया, पवित्र लहू से आपको हाल घेरा हुआ है, उस आमीन लहू में टकरा करके वो बाउंस करके वापस चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। योब के बारे में बोलता है, आमीन, शैतान ने खुद बोला, तुम उसके चारों तरफ क्या करता है, आमीन, हालेलुया, दीवार बना के रखा हुआ है, फेंसिंग करके रखा हुआ है, इसलिए हालेलुया हम लोग कुछ कर नहीं पाता है। जॉब के लिए उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की हालेलुया उनके चारों तरफ है, परमेश्वर ने उसको फेंसिंग करके रखा है, इसलिए घुस नहीं पाया हूं। हालेलुया। केवल उसके लिए नहीं है, उसके सारे मृग संपद के लिए, उनके बच्चों के लिए, सारे घर के लिए, आमीन, सबके लिए उसने क्या किया, घर के रखा हुआ है। आज आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, पिछले दिनों में कई हथियार आपके खिलाफ में आमीन शत्रु इस्तेमाल किया है, लेकिन जो आज जीवित है, परमेश्वर की कृपा है। हमें घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। उसमें हालेलुया लिखा है, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, होने नहीं देता है। आपको शत्रु का हाथ में परमेश्वर हालेलुया हालेलुया देगा नहीं है। आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर की संतान है, आपको परमेश्वर ने खरीदा गया है, अपना पवित्र लहू से आपको परमेश्वर ने खरीदा गया है। आप शत्रु का हालेलुया हाथ में थे, शत्रु का हालेलुया बंधन में थे, वो बंधन को परमेश्वर ने हमें तोड़ के, यीशु मसीह ने अपने लहू से तोड़ करके, परमेश्वर ने सारे श्राप से आपको छुटकारा दे करके अपना खरीदा गया है। अब परमेश्वर की संतान है, आपको देखभाल करना परमेश्वर का जिम्मा है। Amen. 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 जब आप परमेश्वर की हालेलुया जो प्रसन्न से, उनका उपस्थिति से आप दूर हो जाएगा,
परमेश्वर आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर की कृपा में बने रहेंगे, परमेश्वर की आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाथ आपका ऊपर हमेशा बना रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचो कि आपके खिलाफ में शत्रु नहीं है आपके खिलाफ में आमीन शत्रु है। आपको हर एक आमीन हालेलुया घड़ी में आपके खिलाफ में काम करता है। आपको भलाई को चोरी करने के लिए, आपका जो हमें प्रभु में जब आया था, आपका जीवन में शांति है, आमीन हालेलुया खुशियां हैं, ये सब को ले जाने के लिए शैतान काम करता है। लेकिन वो आपके डेरे पे आ नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह का लहू से घेरा हुआ है। आमीन, उसको तोड़ के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु की लहू का अंदर है। जिस दिन आप इसको तोड़ के बाहर जाओगे, शैतान आपको उठा के फेंक देंगे। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू का कीमत आप जान लीजिए। सारा पापों को धो लेता है। यीशु मसीह का लहू मेरा और आपका सारे पापों को धो लेता है, पवित्र लहू। यहां बोलता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए, तेरे अच्छा के लिए नहीं, तेरे हानि के लिए आमीन हालेलुया बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आज कितना लोग विश्वास करता है? कोई भी जादू उठौना जो भी कुछ भी करने दो, लेकिन कोई भी चीज हमारे दरवाजे के सामने नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का आमीन हालेलुया प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। प्रभु का रखवाला हमारे ऊपर है। प्रभु हमें हालेलुया अपने दूतों को भेज करके हमने हालेलुया हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जब गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, आमीन हालेलुया, शैतान ये चाहता है आपको गिरा दे, ताकि आप प्रभु का काम ना कर पाए, ताकि आप प्रभु का आराधना ना करें, ताकि प्रभु करके अंदर में आमीन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन प्रभु ने आपको संभाला। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए कि प्रभु ने आपको संभाला है। और अगला वाक्य जब पढ़ता है, हालेलुया, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों में से तू जीत जाएगा। जीत तुम्हारा ही है। तुम कभी भी तुम फेल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए रोमियों को किताब उसका 8 का 35वां वाक्य थोड़ा पढ़िए। रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परंतु इन सब बातों में ऊपर में कई बात बताया गया है, हम पढ़ेंगे। हाँ, ऊपर में कई चीजों के बारे में बताया है, और पौलुस ने बोल रहा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमें जय है, और किसी का नाम पे नहीं है, किसी का द्वारा हमें जय प्राप्त नहीं कर सकता हूं, केवल यीशु मसीह के जरिए मुझसे और आपको जय है।
क्योंकि यीशु ने दुनिया आमेन दुनिया को जीत लिया है। हालेलुया। और जीत करके हमें स्वर्ग में चले गया। शैतान को सिर को फोड़ने के बाद, हालेलुया, मृत्यु से जी उड़ने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया। सो आमीन। ओ यीशु मसीह आज भी जीवित खुदा परमेश्वर है और स्वर्ग में विराजमान है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, मेरा यीशु स्वर्ग में विराजमान है। आमीन। प्रेज गॉड। उधर मेरा इनाम रखा हुआ है। आपको और हमको इनाम पाना है। आपको और हमको मगुड़ पाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हम दौड़ रहा है। हम पाया नहीं है, पौलुस बोल रहा हूं, हम पाया नहीं है, हम कोशिश करता है, हम दौड़ रहा है। मुझे इनाम पाना है। मेरा इनाम इस धरती पर नहीं रखा है, मेरा इनाम स्वर्ग में रखा है। उधर जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का आमीन आप पवित्र हाथ से आपको इनाम मिलेगा। आपने कैसे परमेश्वर के लिए दौड़ा है, कितना सेवकाई किया है, कितना आत्माओं को प्रभु में लाया है, उसी हिसाब से परमेश्वर आपको इनाम देगा। आमीन। प्रेज गॉड। आपको और हमको इनाम पाने के लिए बहुत इच्छा है। कोई भी बुला करके खुश तो देता है, हमें खुश है। हालेलुया। उस दुनिया का इनाम है, हमें प्रभु से पाना है। हमें बुला हुआ, खरीदा हुआ हमारे यीशु मसीह का हाथ से हमें इनाम पाना है। वो मकुट प्रभु का हाथ से मकुट पाना है। प्रभु अपने हाथ से हमारे सिर पर मकुट रखेगा। शबाश बेटा, शबाश। तुमको जितना हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर शबाश बोलेगा, बोला तुमको मैंने नियुक्त किया है, लेकिन जिस इलाका में तुमको रखा गया तुमने अच्छा काम किया। आमीन। ले लो तुम्हारा मकुट करके। परमेश्वर अपने हाथ से तेरे सिर पर मकुट रखेगा। आमीन। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अपना आंख से हमारा आंसू को पोंछ डालेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आपका आंसू को आज देखने के बाद लोग चले जाता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह आमीन लोगों को देख करके तरस खा करके आमीन उनको आमीन उधर खड़ा हो करके उनको आशीष दे करके उनको छुटकारा दे करके हमारे यीशु अगला कदम रखता है। नहीं तो नहीं जाता, वहीं खड़ा हो करके आपका परेशानी को दूर करके आपका समस्या को हल करके आमीन सिर्फ जाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन। जब एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहे थे, हालेलुया, और रास्ता में हालेलुया चोर उनको पकड़ के मार के सब लूट के ले गया। हाँ, मैंने कपड़ा भी ले गया, हाँ मैं सब कुछ ले गया, और रास्ता में पड़ा था। दो आदमी उनको देख करके चले गया। और तीसरा हाँ मैंने हालेलुया आदमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जब गया तो उसको देख करके तरस खाया। अपने हालेलुया जो उनसे ऊपर से उतरा, उनको हालेलुया अपना जो ऊंड जो 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 उनका घायल हुआ उधर सब मरम पट्टी करके उसको पीने के लिए दिया। उसको उठा करके अपना जानवर के ऊपर रखा। हालेलुया। अगले थोड़ी आगे जा करके एक सत्र था, उधर उनको सौंपा गया और पैसा भी दे दिया, बोलो इसको देखभाल करो, और ज्यादा खर्चा हो गया तो मैं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह का समान है। हालेलुया। हम हालेलुया घायल होते हुए हमें शैतान हमको हमें घायल करते हुए हम इस सड़क पर हमें हालेलुया गिरता हुआ देखा, हमें पड़ा रहेगा, लेकिन यीशु मसीह हमें मेरा खोज में आपका खोज में दुनिया 2000 साल पहले धरती पर आकर के आपका आमीन घायल को मरम पट्टी करके सही करके परमेश्वर ने हालेलुया हमें चांदी दिया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां बोलता है हालेलुया, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। देखिए शैतान
हम पहले पढ़ा था, शैतान आपके खिलाफ में हमें नए नए हथियार बना के इस्तेमाल करता है। क्यों? अभी इधर पढ़ा है, परमेश्वर का प्रेम से अलग करने के लिए। क्यों? उसकी इच्छा क्या है? आखिर यीशु मसीह का जो प्यार से आप भरा हुआ है, आपका दिल प्रभु का प्यार से भरा हुआ है, इसलिए शैतान आपके दिल में घुस नहीं सकता। आपका दिल में परमेश्वर का वचन से भरा हुआ है, इसलिए शैतान आपका दिल में घुस नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इनका आमेन हालेलुया। आखिरी इसका इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्यार से आपको अलग करना। उसने कुछ भी जो गेम है, उपाय है, वो करेगा, लेकिन उसको उपाय को आपको पहचाना है। उसको उपाय को आपको पहचानना। कभी बीवी से, कभी बच्चों की तरफ से, कभी माता पिता की तरफ से, कभी दोस्तों की तरफ से हमें पीड़ा आ सकता है, परेशानी आ सकता है, आपके खिलाफ बोलेगा, लेकिन समझना ये आमेन हालेलुया शैतान का उपाय है। आमेन। अब उसको आपको पहचानना है और प्रार्थना का जरिए, आराधना का जरिए उसी के ऊपर आपको जय पाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बोल रहा कौन? क्योंकि उनका जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बातें उनके बारे में आप लोग घर पे पढ़िए, उसका पढ़ने से आपको पता मिलेगा। आमीन हालेलुया। बहुत कष्ट उनका जीवन में उठाना पड़ा। इसके बाद बोल रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश अलग करने वाला चीज है? जो शैतान ने जो हथियार आपके लिए बनाता है, कुछ हथियारों का नाम उधर दे रखा है। एक हथियार का नाम है क्लेश। जीवन में क्लेश डाल देता है। आप सोचेंगे कल ये करना, हमें ये करना, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का शादी है, कई योजना बनाता है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, बांधा डाल देता है। क्यों? मेरा प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का प्रेम से अलग करने के लिए शैतान जो काम करता है, आपको उसको ऊपर जीत पाना है, जय पाना है। कैसे? प्रार्थना का जरिए, उपवास का जरिए, आराधना का जरिए। और परमेश्वर का सुसमाचार में लिखा है, प्रार्थना और उपवास के जरिए आप सारे शैतान का उपाय के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ नहीं। आमीन। आपके बल से नहीं है, आपके शक्ति के नहीं है। उपवास और प्रार्थना, एक मसीह जीवन में जरूरत उपवास और प्रार्थना का है। अगर वो आपका जीवन में कम से कम महीना में एक बार आप उपवास नहीं करोगे, अगर आप एटलीस्ट 3 दिन का उपवास, अपनी पर्सनल, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, खाली पास्टर साहब को बोल सकता है, पास्टर साहब इस समय आप ज्यादा इधर अमला आपस में मिल नहीं सकता, फिर भी आप आज से कोई ट्राई करिए। आपके जीवन में इतना आशीष मिलेगा, इतना छुटकारा मिल जाएगा, सारे शैतान का बंधन अपने आप टूट जाएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश?
या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है नीचे पड़ेगा। तो जोखिम है, जो हथियार है, शैतान का हथियार के बारे में लिखा है। हमने पहले बोला था, हमें तेरे खिलाफ में जो शैतान ने बना हुआ सारे हमें नाले हथियार को आपके ऊपर सफल होने नहीं देता। हथियार क्या है? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार। उनका तलवार से बड़ा तलवार हमारे हाथ में है। क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। लिखा है दोदाई तलवार, दोदाई तलवार। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उनका तलवार में एक साइड है, लेकिन हमारा तलवार में दोनों साइड है। वो परमेश्वर का वचन है। वो जब तक वो वचन हमारे आमेन अंदर है, हमारे हाथ में प्रभु का वचन है, हमें कोई तलवार मेरे खिलाफ में कामयाब नहीं होगा। हालेलुया, यस, आमेन, आमेन, आमेन। आगे हमारा तलवार वो क्या करता है? वो तलवार क्या करता है? हमारे अंदर हमारा शरीर को छेद करके अंदर जाएगा, सारे गंदगी को बाहर कर देगा, मन परिवर्तन देगा। जो शैतान का चीजें हैं सबको उठाकर फेंक देंगे। ये तलवार हमारे पास, इसलिए उनका तलवार से हम डरेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। यहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल? सब कुछ खत्म। खेती में बहुत पैसा खर्चा करके गेहूं लगाया, चावल डाला, कई इत्यादि कई चीजें डाला, अकाल हो गया, सब सूख गए। आमेन, आमेन। इनका एक हथियार है, लेकिन इससे भी निराशा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर बोला, पहले तुम मेरा धर्म को और स्वर्ग राज्य को खोजो, उसके साथ मैं तुमको सब कुछ देगा। हम परमेश्वर की हालेलुया धार्मिकता को खोजने वाला व्यक्ति हैं, उनका राज्य के बारे में हालेलुया खोजने वाला व्यक्ति हैं, तो आपकी आशीष कोई रोक नहीं सकता। मेरा प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, इसका आशीष से भरने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आपका घर में कोई कमी नहीं होगा। प्रभु ऐसा नहीं देगा, ऐसा करने नहीं देगा। सारे आशीषें आपका जीवन में, आपका घर के अंदर में आमेन भरने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जैसे लिखा, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम बंद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। हमको जो लोग गिनता है ऐसे गिनता है। हालेलुया, जो बंद होने वाली भेड़ों के समान। आमीन, हालेलुया। घात किए जाते हैं दिन भर, परेशान कर। उसका आखिरी अल्टीमेट गोल क्या है? हमें प्रभु का प्यार से हमें अलग करना है। प्रेज़ गॉड। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। देखो, हमें कष्ट है, क्लेश है, संकट है, अकाल है, उपद्रव है, जोखिम है, तलवार है, कोई बात नहीं है ना।
लेकिन इसके सामने मैं हार नहीं मानता, बल्कि हम जय प्राप्त करता है। क्यों? यीशु मसीह के जरिए एक नाम है, हालेलुया, मुझसे एक नाम दिया हुआ है, हालेलुया, ये सबसे ताकत वाला नाम, आमीन, दुनिया में सबसे ताकत वाला नाम, आकाश में, पृथ्वी में, आमीन, स्वर्ग में, पाताल में, इस नाम के, हालेलुया, जैसा कोई नाम नहीं है। उसका नाम सारे लोगों को घुटना टिक जाता है। Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. उस नाम के सामने अथ लोगों को, भू लोगों को, सुर लोगों को, सारे लोगों का घुटना टिक जाता है। और ये यीशु मसीह का नाम, Amen. Praise God. वो नाम मुझे दिया, आपको दिया, डरने क्या जरूरत है? हालेलुया, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में हालेलुया छुड़ाने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर। Amen. Praise God. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं। Hallelujah. कई लोगों से आज रात में परमेश्वर बात कर रहा हूं, पता नहीं, मुझे ये यहां से बात करने के लिए कभी आज मैंने नहीं सोचा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं यहां से बात करने के लिए कभी नहीं सोचा। मैं दूसरी हालेलुया अध्याय से दूसरी बातें आपके सामने पेश करने के लिए मैंने सोचा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज रात में मुझे ले गया, दूसरे इलाका में, दूसरे दिशा में मुझे ले गया। मैं जानता हूं प्रभु कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, Amen. Praise God. Praise God. Praise God. हथियार से डरते हुए, आमीन, शैतान का आमीन हालेलुया उपाय से जीतने पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया हथियारों से डरते हुए, उपद्रव से, संकट से, क्लेश से डरते हुए व्यक्ति, आमीन, आज इस ज़ूम के जरिए मुझे सुन रहा है। Amen. परमेश्वर आपसे बात कर, Hallelujah. डरो मत मेरा बेटा, तुम्हारे लिए मैं जीवित हूं। Amen. डरो मत बेटो, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग में विराजमान हूं। मैं तुमको छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं तुमको शक्ति देने वाला परमेश्वर। अगर तुम बलहीन होता है तो मैं तुमको शक्ति देगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, किसके द्वारा? उसके द्वारा। कौन है? जिसने हमसे प्रेम किया है। जब कोई नहीं था मुझे प्रेम करने के लिए, सब लोग हमको लात मारा था, तुम बेकार है, तुम फालतू है, तुम पढ़ा नहीं है, तुम बर्बाद कर दिया, हमारा संपत्ति को बर्बाद कर दिया, तुम एकदम आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया बेकार है करके तुम्हें लात मारा हुआ अवस्था से, आमीन, कोई तुमसे बात नहीं करता था, तुमसे सब लोग नफरत करता था, आमीन, आले सड़क पर आले फेंका गया था, उस अवस्था से आमीन हालेलुया मेरा यीशु मसीह तुम्हारे पास आया, तुमको प्यार किया। हालेलुया, 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 ओ जीसस। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। ये छोटा प्रेम नहीं है, आज प्रेम बहुत है। हमको कुछ देगा, हम प्रेम करेंगे, हमें तारीफ करेगा, हम प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेम नहीं है ये प्रेम, हालेलुया, हमें निंदा करते समय, हमें हालेलुया लात मारते समय, हमारे खिलाफ में हालेलुया षड्यंत्र हालेलुया उपाय बनाते समय, हालेलुया तभी भी जो प्रेम करता है वो असली प्रेम है, वही मसीह का प्रेम। आज दुनिया में कई प्रेम है, लेकिन ये हमारा मसीह का प्रेम दूसरा है। हम शत्रु को भी प्यार करता है, हालेलुया, अपने पड़ोसी को भी हम प्यार करता है।
हमें सारे भाई बहनों को हम प्यार करना है। हमारे खिलाफ में कोई भी कर दे, कोई भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे उनके साथ कोई नफरत नहीं। आज आप प्यार करते हैं, अपने शत्रुओं को प्यार कर पा रहे हैं, तभी तो आप परमेश्वर का बेटा कहला जाएगा। शत्रु को भी आप प्यार करोगे तो यीशु मसीह का संतान कहला जाएगा, नहीं तो नहीं है। हाल हमारे डिक्शनरी में नफरत कोई चीज नहीं है। अगर बीबी कुछ बोल गया तो ज्यादा प्यार करना है, उसके लिए दुआ करना। अगर पत्नी को पति कुछ बोला, झगड़ा नहीं करना, उससे प्रार्थना करके उनको और प्रेम करना। आपका प्रेम के जरिए और वो परमेश्वर पे लाना है। तो इसका माँ बाप ने कुछ बोला है तो माँ उसके साथ नफरत नहीं करना, उनको और प्रेम करना। उसका हक है हमें डांटने के लिए, माता पिता को हक है बच्चों को डांटने के लिए, उससे आपको बुरा नहीं लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। एक जयवंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको लाया गया है। और उसमें लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानादाय, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आज रात में ये पौलुस के साथ आपको भी एक निर्णय लेना, जो कुछ हमारा जीवन में घटने दो। उसमें ये लिखा है, हालेलुया, मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानाध्याय, ये वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सके। कोई ताकत, कोई शक्ति हमें प्रभु की प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारा हालेलुया हमारे लिए जीवित है, वो स्वर्ग में जीवित है। हालेलुया। इसलिए आपके खिलाफ में हम लोग पहला वाक्य पढ़ा था, हमें ना ले लिया, जो हत्या, जो शत्रु शैतान आपके लिए खिलाफ में बनाता है वो कभी सफल नहीं होगा। कोई भी आएगा आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं। प्रभु आपको, इसलिए पौलुस ने बोला, हालेलुया, जो हालेलुया मुझसे जो प्रभु यीशु मसीह का जरिए हम सारे ताकतों के ऊपर जय पा सकता है। आई कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकता है। आई कैन डू एनीथिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ, जो मुझे शक्ति देने वाला और मैं यीशु मसीह का जरिए मैं कुछ भी कर सकता है। कोई लोग बोलेगा ये आसान, मतलब ये असंभव है, लेकिन असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आज हालेलुया परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को, हालेलुया टाइम हो गया, हमें समर्पण करें। प्रभु मेरे खिलाफ में शैतान रोज नए नए हथियार इस्तेमाल करना, मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है। तुम मुझे संभालना परमेश्वर, रोज तुम संभालना, सुबह से शाम तक, रात में भी तेरा हालेलुया
पंखों तले हमें सुरक्षित, मुझे भी, मुझे परिवार को भी, मेरे देश को भी, मेरा कलिसिया को भी तुम हमें ना ले लिया, शत्रु छू ना पाए, तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना हमें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज का जो वचन आपके जीवन में हालेलुया खुशी की कारण बन गए होंगे करके मैं आशा करता हूं। आगे भी मेरे लिए भी आपको दुआ करना, मेरे परिवार के लिए दुआ करना, और आपके लिए भी हमारा प्रार्थना में मैं दुआ करता है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे। आंख बंद करिए। मैं हालेलुया 2-3 शब्द में आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं हालेलुया तेरे धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पिछले दिनों में हालेलुया हालेलुया रेणुकूट की कलीसिया के सारे लोगों को, हाल सारे भाई बहनों को हाले प्रभु ने तूने संभाल के रखा, उनको जरूरतों को तू पूरा किया। हालेलुया कोई भी हथियार उनको जीवन में सफल न होने नहीं दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके मैं पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया सारे उनके हालेलुया अंडर में जो काम करता है, हालेलुया सारे पास्टर लोगों को भी तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना, आज रात में सबको अच्छा नींद देना प्रभु, सुबह उड़ करके तेरा स्तुति महिमा करने के लिए तू सहायता करना। इस महामारी से हर एक व्यक्ति को तू छुड़ा के रखा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी बिंदी हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर। आमीन।